हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईआर मॉडल टू आरडीबीएमएस कन्वर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग ईआर मॉडल से आरडीबीएमएस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए टॉपिक का क्या नाम है, कन्वर्ट ईआर मॉडल टू आरडीबीएमएस। यानी कि ईआर मॉडल गिवन रहेगा, उससे हमको मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमको फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि आरडीबीएमएस हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ईआर मॉडल टू आरडीबीएमएस। अब यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट नाम का क्या है, एंटिटी सेट है। और यहाँ पे देखिए ये एट्रीब्यूट है जो अंडरलाइन जिस पे रहता है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, की एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे देखिए एक और ये एट्रीब्यूट है, ये एक और एट्रीब्यूट है, और ये एक एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे देखिए जब ये ईआर मॉडल आरडीबीएमएस में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे देखिए जो ये एंटिटी सेट का जो नाम है ना, वो रिलेशन यानी कि जो टेबल है ना उसका जो है ना हेडिंग का नाम हो जाएगा। टेबल का नाम यहाँ पे जो एंटिटी सेट रहेगा वहाँ पे रिलेशन बनेगा, यानी कि टेबल बनेगा। रिलेशन क्या बोलते हैं हम लोग, टेबल। यानी टेबल का जो नाम है वो क्या बनेगा, यहाँ पे जो एंटिटी सेट है वहाँ पे बनेगा टेबल का नाम। अब यहाँ पे देखिए जो भी मेरा एट्रीब्यूट है यहाँ पे क्या बनेगा, ये कॉलम बनेगा। यानी कि कॉलम बनेगा या तो फील्ड बनेगा, या तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो की एट्रीब्यूट है यहाँ भी क्या बनेगा, की एट्रीब्यूट बनेगा। अब बाकी का जो भी है सब कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे देखिए नेम नेम यानी कि एट्रीब्यूट बन जाएगा, जिसको हम फील्ड भी बोलते हैं, वो बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है, यहाँ पे देखिए एक एंटिटी सेट है। एंटिटी सेट तो बन जाएगा मेरा क्या, टेबल का नेम। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा की एट्रीब्यूट है यहाँ पे की एट्रीब्यूट भी बन गया, सही है। अब यहाँ पे देखिए ई नेम है तो नॉर्मल वाला एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एट्रीब्यूट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सैलरी जो है मेरा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, जो कि यहाँ पे देखिए टी ए डी ए एन आर ए या बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सैलरी नाम का एक कोई एट्रीब्यूट नहीं बनेगा। यहाँ पे जिस जो भी यहाँ पे कंपोजिट एट्रीब्यूट है वहाँ पे सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट बनेगा, टी ए डी ए एन आर ए बेसिक। ये हो गया। सैलरी जो है यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, सैलरी जो है मेरा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, सैलरी का यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं बना। उसका जो भी था मतलब ये जो है सैलरी सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट होकर यहाँ पे रिलेशन डेटाबेस में बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है मेरा सेट ऑफ सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट। यानी कि कंपोजिट एट्रीब्यूट जो होगा वो यहाँ पे सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंटिटी सेट था वो यहाँ पे रिलेशन हो गया, यानी टेबल बन गया। और की एट्रीब्यूट था यहाँ भी की बन गया, और नॉर्मल वाला यहाँ पे एट्रीब्यूट बनेगा ही। अब यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर में क्या है मेरा, एक स्टूडेंट एंटिटी सेट है। अब यहाँ पे देखिए की एट्रीब्यूट है ये, और ये एक नॉर्मल सा एट्रीब्यूट है, और ये नॉर्मल सा एट्रीब्यूट है। ये देखिए क्या है मेरा, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अगर कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जिसमें जिस ईआर मॉडल में आएगा तो वहाँ पे टोटल 2 टपल्स रिक्वायर्ड है। पहला क्या है, की। यानी कि देखिए जो मेरा की रहेगा उसके बाद ऑल अदर एट्रीब्यूट। यानी कि देखिए जहाँ जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, देखिए की है और ऑल अदर एट्रीब्यूट्स में ये सब आता है। ये क्या आता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। इसको नहीं लेंगे, पहला जो एक टेबल बनेगा उसमें की रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा, ऑल अदर एट्रीब्यूट। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक रिलेशन बना था। अब यहाँ पे की यानी की जो है, उसके बाद नेम और ब्रांच, नेम और ब्रांच, जो कि मेरा ऑल अदर एट्रीब्यूट था। और दूसरा एक जो की बनेगा उसमें क्या है, दूसरा एक जो टेबल बनेगा उसमें क्या है, की रहेगा और ऑल मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। यानी कि देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट जो था, अब यहाँ पे देखिए की के साथ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि रोल नंबर के साथ मोबाइल बन गया। अब जितना भी यहाँ पे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट रहता तो रोल नंबर के साथ उतना एट्रीब्यूट वहाँ पे हम बना देते। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे देखिए ई क्या है मेरा, एंटिटी सेट है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, मल्टी वैल्यू, ये क्या है मल्टी वैल्यू, ये क्या है मल्टी वैल्यू, ये क्या है की। और ये देखिए नॉर्मल एट्रीब्यूट है। यहाँ पे देखिए एक क्या बनेगा, की के साथ जो भी मेरा बाकी का अदर एट्रीब्यूट है। तो देखिए ए सी डी और जी, तो एक क्या बना, ए सी डी और जी, एक टेबल ये बन गया। अब यहाँ एक टेबल क्या बनेगा, देखिए की के साथ मल्टी वैल्यू यानी ए बी ई और एफ, ए बी ई और एफ। तो यहाँ पे हम लोग समझे कि जैसे कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जो जिसमें जिस भी ईआर मॉडल में रहेगा वहाँ पे अगर आरडीबीएमएस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो एक की के साथ जितना भी मेरा अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है उसका एक अलग टेबल बनता है। और एक जो है कैंडिडेट मतलब की के साथ जो अदर एट्रीब्यूट बचता है उसका एक अदर टेबल बनता है, यानी कि अदर एक रिलेशन बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि ईआर मॉडल से आरडीबीएमएस में हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि मान लीजिए हम ईआर मॉडल से आरडीबीएमएस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कितना टेबल रिक्वायर करेगा। जैसे मान लीजिए ये देखिए 2 टेबल लिया, ये देखिए 2 टेबल लिया,
और ये देखिए एक ही टेबल में हो गया, ये ई आर मॉडल से आरडीबीएमएस कन्वर्ट किया, एक ही टेबल में हो गया, ये दो लिया, ये दो लिया। तो अगला लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं या मतलब ई आर से अगर आरडीबीएमएस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे कितना टेबल रिक्वायर रहेगा, ताकि हम लोग उसको कन्वर्ट कर सके ई आर से आरडीबीएमएस। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।